एक शख्स शादी का झांसा देता है, 5 साल तक इनके साथ ना रिलेशन बना के रखता है। इनकी जितनी प्रॉपर्टी होती है ना वो सारी सेल करवाता है। सेल करवाने के बाद जो है ना वो अपने अकाउंट में पैसे जो है ना रखता है। फिर नाजेबा वीडियोस बनाते हैं, फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं। मेरा उसके साथ कोई निकाह नहीं हुआ था, शादी हमने करनी थी, लेकिन 5 साल से वो मुझे शादी का लारा लगाता ही रहा है कि हम शादी करेंगे। इसके मामू कहते हैं कि तेरे घर में ना कैमरा लगा हुआ है। मेरे पास उनकी बकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग है। नहीं, मेरी इसमें कोई नकली वीडियो भी आई है। सारा कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ TV। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, एक खतून हमारे साथ मौजूद हैं। इनको भी एक शख्स जो है ना शादी का झांसा देता है, 5 साल तक इनके साथ ना रिलेशन बना के रखता है। फिर उसके बाद जो है ना इनकी जितनी प्रॉपर्टी होती है ना वो सारी सेल करवाता है। सेल करवाने के बाद जो है ना वो अपने अकाउंट में पैसे जो है ना रखता है। फिर नाजेबा वीडियोस बनाते हैं, फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं कि क्या कर लोगी, ज़्यादा से ज़्यादा पर्चा करवा दोगी 420 का, वो हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है, इन्होंने थाने में भी जाके कंप्लेन की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट ऑप्शन यही है कि मीडिया के थ्रू शायद ये चीज़ हाईलाइट हो जाए, किसी को पता चल जाए, इस शख्स का जो है ना वो चेहरा बेनकाब हो जाए। क्योंकि अगर इसको नहीं रोका जाएगा, इसको नहीं पकड़ा जाएगा, तो ये मज़ीद जो है ना किसी और माँ बहन बेटी की जो है ना ज़िंदगी ख़राब करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा। और जिस घर में 5 साल इसने जो रिहाइश की है ना वहाँ पे इसने कैमरे लगाए हुए हैं। जो हरकतें हैं ना अब ब्लैकमेल इनको कर रही है। कितने अरसे से ये चीज़ें चल रही हैं और अभी इनको जो है ना बड़ा प्रेशर भी है कि कोई केस किया तो तुम्हें गायब कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम सनिया मलिक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिसके साथ आपका रिलेशन था, क्या नाम है उसका? उसका नाम हारून सैफ तारर है। क्या करता है वो? उसका समनाबाद में पिया मोटर्स के नाम से शोरूम है। ठीक है। जी। 5 साल आपके साथ 5 रिलेशन साल में कोई मेरे साथ- निकाह हुआ नहीं, या मेरा उसके साथ कोई शादी निकाह का नहीं हुआ झांसा, ये था। क्या था मेरा सारा? उसके साथ कोई निकाह नहीं हुआ था, शादी हमने करनी थी, लेकिन 5 साल से वो मुझे शादी का लारा लगाता ही रहा है कि हम शादी करेंगे, आज करते हैं, कल करते हैं। करते करते 5 साल उसने मेरे साथ ऐसे गुजार दिया। 2024 में मेरी वालदा की डेथ होती है, ठीक है। उसके बाद मैं उन्हें कहती कि अब अम्मी भी फोत हो गई हैं, अब हमने शादी करनी है, ठीक है। पसंद की थी या अरेंज? जी नहीं, पसंद की थी ये, ठीक है। अब ये पसंद की थी। बेसिकली ये इनकी जो फैमिली है ना वो हमारे सब्ज़ादार H ब्लॉक में, इनकी जो सगी खाला है ना वो हमारे मोहल्ले में ही रहती हैं, ठीक है। इनका आना जाना था, हमारा भी आना जाना था। वहाँ पे हमने दूसरे को पसंद किया, हमारी बातचीत शुरू हो गई। वालदा की डेथ के बाद यानी कि 2025 में 21 फरवरी के बाद मेरी इनके साथ बात होती कि अब वालदा भी नहीं है, मेरे वालिद भी नहीं है, भाई भी कोई नहीं है, हम 2 बहनें हैं, तो अब हम शादी कर लेते हैं। ये मुझे कहते हैं कि जी मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन हम ऐसा करते हैं, तुम पहले अपना घर सेल करो, ठीक है। हम घर सेल करके लालाजाद में घर ले लेते हैं। अब जो मेरा घर बिकवाने वाला है, ठीक है, और जो आगे ख़रीद के देने वाला है वो एक ही प्रॉपर्टी डीलर है, वो है मियां रहमत, ठीक है। मियां रहमत से मैं अपना घर बिकवाती हूँ, ठीक है, और नया घर मैं उससे खरीद अगर आपने लेती हूँ। सेल कर दिए, वो घर अमाउंट मैंने कहाँ से- पे है? जिसका बयाना मेरा राना इफ्तिखार के साथ हुआ है, पेमेंट सारी हमने की है, मेरे पास उसका सारा बाकायदा सबूत है, ठीक है। उसके बाद मेरा 32 लाख रुपया, घर का मामला एक अलग है, ऊपर से 32 लाख रुपया जो है वो मैंने अमानत के तौर पे इनके पास रखवा रही थी शादी के लिए, ताकि हमारी कल को शादी हो तो उसमें कोई मसला ना हो। इन्होंने कहा कि जी तुम अपने पैसे ना मेरे पास अमानत के तौर पे रखवाती रहो। वो बाकायदा मैं इनके अल्फला बैंक में, अस्करी बैंक में और मिज़ान बैंक में मैं इनको ट्रांजैक्शन में करती रही, जिसका मेरे पास स्टेटमेंट है। हाँ जी, मेरे पास सारी स्टेटमेंट मौजूद है, ठीक है। उसके बाद मैं इन्हें कहती कि आप मुझसे शादी करें, ठीक है। आप कह रही हैं? मैं उन्हें कह रही कि भाई अब हमने घर वो भी नहीं कह रहे। नहीं, मैं अब वो नहीं मुझे कह रही, मैंने कहा कि अब हमने घर भी बदल लिया है, मेरे पास शादी के पैसे भी जमा हो गए हैं, पूरी फैमिली को पता चल गया हुआ है, अब हमने शादी करनी है। तो कहते हैं नहीं मैंने शादी नहीं करनी तुम्हारे से। मैंने कहा उसकी वजह क्या है? इनके साथ मेरा लड़ाई झगड़ा होता है। मैं इन्हें वो बीच में कहती कि अब हमारे घर की जो रजिस्ट्री है, घर भी हो गया, अब कम से कम रजिस्ट्री तो हमारे नाम पे करें ना, हमारे घर की रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? रजिस्ट्री धोखे से इसने अपने नाम पे करवा ली। मैंने घर का स्टे उठाया, घर के स्टे के दौरान में इसने ना रजिस्ट्री धोखे से उठवा ली। इसका मामा और राना इफ्तिखार ये दोनों इसके जानने वाले थे, जिन्होंने मुझे बेवकूफ़ बना के धोखे से मेरा घर भी ले लिया। वीडियोस का बताएं। अब वो जो ब्लैकमेलिंग आपको कर रहे हैं, ब्लैकमेल के आपकी वीडियोस नाजेबा जो वो हम लीक कर देंगे। मुझे इसके मामू का फ़ोन आता है, ठीक है। इसके मामू कहते हैं कि तेरे घर में ना कैमरा लगा हुआ है। मेरे पास उनकी बकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग है। मोटर का स्विच नहीं लगा। जी, मोटर का स्विच। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ।
अच्छा मोटर की आग। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਲਾਂਗ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋ अच्छा नहीं तो उसमें मैं मेरी उन्हें कोई वीडियो भी नहीं, मेरी इसमें कोई नई वीडियो भी आई है। सारा कुछ हैगा सारा कुछ है। लेकिन मामू जी मेरी तो इस घर में आके कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है। फोन ने सारा कुछ और सारियां डीलां उधर भी तेरे ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ अच्छा तोबा या अल्लाह तोबा या अल्लाह तोबा आपको जो आपको ब्लैकमेल कर रहा है जी। उसने आपको कोई वीडियो दिखाई है? हाँ जी, मेरी फैमिली में उसने वीडियो दिखाई है। उसके मामू को, इसने अपने सगे मामू को वीडियो दिखाई है। उसके मामू ने बाकायदा मुझे फ़ोन करके कहा है, राना इफ्तिखार को इस बात का इल्म है, जो मेरे नए घर का लालाजार का मालिक था उसको भी इसने वीडियो दिखाई है, ठीक है, कि जी इस हमारे घर कैमरा लगा हुआ है। तो ब्लैकमेल कर रहे हैं आपको? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ कहीं गई या तुमने किसी अदारे में जाके मेरी कंप्लेन की तो मैं तुम्हारी जो अश्लील वीडियो है ना वो मैं वायरल कर दूंगा। थाना सब्जादार में कंप्लेन की आपने? जी, सब्जादार थाने में मैंने बाकायदा कंप्लेन की है। उस कंप्लेन के अंदर मैंने बाकायदा लिखा हुआ है कि इस आदमी ने मेरे घर कैमरा लगाया हुआ है और ये मुझे ब्लैकमेल करा है। धोखाधड़ी से इसने मेरा घर भी अपने नाम पे करवा लिया है और 32 लाख रुपया जो है ना वो भी इसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो ये दोनों चीज़ें मुझे वापस नहीं कर रहा। थाने वाले क्या कह रहे हैं इसके? थाने वाले जो कह रहे हैं वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले रही हैं। FIR हुई है या सिर्फ दरखास्त दी है? नहीं, मैंने दरख्वास्त दी थी, ठीक है, FIR नहीं हुई है। मैं फिर अदालत गई हूँ। अदालत से मैं 22 से 22 की रिट मैंने दायर की है, 2 दरख्वास्तों की, एक घर की, ठीक है, जिसके ऊपर 420 68 71 लगती है और एक अमानत में ख़यानत जो 406 लगती है। लेकिन मेरी 420 68 71 जो घर की है वो मेरी नहीं लगी है, 408 की जगह 420 लग गई है। जिसका जो केस है इस टाइम मुझे रेहान जमाल सुन रही हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया है। अब देखें ना, ये ब्लैकमेलिंग वाला केस आ गया, ये तो 376 का होगा। जी, आप अब प्रॉपर्टी लेना चाह रही हैं या फिर क्या करना चाह रही हैं? आपने प्रॉपर्टी भी बीच में गिनवा दी है, 5 साल आपके साथ रिलेशन में भी रहा, आपको ब्लैकमेल भी कर रहा है। प्रॉपर्टी चाहिए, हस्बैंड चाहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे सब कुछ वापस चाहिए, मेरा घर, पैसा, मुझे इज़्ज़त, हर चीज़ मुझे वापस चाहिए। जब मैं सब्जादार थाने कंप्लेन करने गई हूँ, मैंने उन्हें बाकायदा कंप्लेन में कैमरों का जिक्र किया है, अपनी शादी का जिक्र किया है कि मंगेतर है ये मेरा, शादी का लारा दिया है। अब वहाँ पे जो एक ऑफिसर वॉइस मैसेज या चैट आपके पास उनकी है? अरुण सैफ की, हाँ मेरे पास वीडियो वगैरह है मेरी उनके साथ, बाकायदा हर तरह की मेरे पास उनके साथ वीडियो है। वीडियोस किस किस्म की? मतलब मेरी उनके साथ बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ उठ बैठ रहे हैं, ठीक है। जो एक फैमिलीज़ वीडियो थी वो मेरी इनके साथ अपनी, लेकिन इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए कि जी तुम मेरे ख़िलाफ़ कहीं जाओ ना, क्योंकि अब उन्हें पता था कि शादी मैंने करनी नहीं है, घर मैंने अपने नाम करवा लिया है, पैसा मेरे पास है, ठीक है, तो मैं इसको ब्लैकमेल करूं। तो वो 8 महीने से ये प्लानिंग कर रहे थे। मेरी वालदा की फ़ौत होने के बाद उनकी ये प्लानिंग शुरू हुई है, उससे पहले वो कोई प्लानिंग नहीं कर रहे थे। उन्हें पता था कि इसकी वालदा बीमार है, इसने आज नहीं, इसकी वालदा ने कल चले जो जाना है। पहले FIR आपने करवाई हैं उस पर कोई अरेस्ट हुआ है, कोई नहीं, गिरफ्तारी, नहीं, कोई कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी कंप्लेन के ऊपर किसी ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, ठीक है। 4 महीने हो गए हैं, 27 नवंबर से लेकर ये आज का दिन हो गया है। अदालतों में और कचहरियों में और थानों में मैं रुल के रह गई। आपको पता था ये पहले शादीशुदा है? हाँ जी, मुझे पता था शादीशुदा है। कितने बच्चे हैं? इसके 2 बच्चे हैं। तो फिर भी आप एग्री हो गई थी? हाँ जी, हो गई थी मैं एग्री, क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि जी मेरी जो बीवी है ना वो एक तो वो आलमा है और ऊपर से वो काफ़ी बीमार है, तो मैं ना दूसरी शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे भी कोई इतराज़ नहीं है, इस्लाम में वैसे भी 4 शादियाँ जायज़ होती हैं, तो अगर दूसरी मैं हो जाऊँगी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो उसकी फैमिली भी रजामंद थी, उसकी माँ भी उसकी रजामंद थी, सब उस सारे रजामंद थे, कोई मतलब हमारे में दिक्कत नहीं था। कोई राब्ता है उसके साथ? नहीं, मेरा अब उसके साथ कोई रब्ता नहीं है। मेरे उसके साथ लैदगी हुए तकरीबन 27 नवंबर से ना, मेरा तब से लेकर अब तक मेरा उसके साथ कोई रब्ता नहीं है, ठीक है। मैंने बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि मैं प्यार मोहब्बत से आराम से बैठा के उनसे बात करूं कि आप मेरा हक़ मुझे वापस करें, आप मुझे अपनाएं, ठीक है। 5 साल आपने मुझे शादी का झांसा वो दे के, मेरी माँ का बहाना करके 5 साल शादी का आपने मुझे झांसा दिया, मेरे से शादी नहीं की। मैं अपने पूरे ख़ानदान में, पूरी दुनिया में मैं ज़लीलो ख्वार होकर रह गई हूँ, पर ये आदमी को ज़रा सी गैरत ही नहीं आ रही है कि मैंने एक यतीम और मस्कीन बच्चियों के साथ मैं क्या कर रहा हूँ। क्या कहेंगे लास्ट पे आप? मैं यही कहूँगी कि मरियम नवाज़ से मेरी अपील है, मुझे इस आदमी ने बहुत ज़्यादा ज़लीलो ख्वार करके रख दिया है। ना मुझसे शादी कर रहा है, ना मेरा घर जो मेरे माँ बाप का ज़ाती घर है वो नहीं वापस करा, और मेरे जो एक्स्ट्रा पैसे हैं 32 लाख रुपए जो मेरे माँ बाप की जमा पूंजी है वो भी वापस नहीं कर रहा। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मेरी ये वापस नहीं कर रहा। कम से कम मेरी इज़्ज़त तो ये वापस कर दे।
मैं सारी दुनिया में जलीलो ख्वार होकर रहेगी, मुझसे कौन शादी करेगा, मैं किसके आगे हाथ फैलाऊं कि जो मेरी ये दुआ सुन ले, मेरी ये बात को पूरा कर दे। इसको कम से कम सज़ा तो मिलनी चाहिए ताकि ये अगली बार किसी भी लड़की के साथ धोखा ना करेगी। बिल्कुल नाज़रीन, प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।